मान ज्ञात। क्वेश्चन है आपका ये कि जो है चित्र के सापेक्ष दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि tan p माइनस कॉट r का जो है आपको मान निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा है चित्र के अनुसार। तो चित्र में हमको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ चित्र में क्या दिया है। तो चित्र में हमको यहाँ चित्र दिया हुआ है त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में देखो ना यहाँ त्रिभुज PQR में जो है हमको कोण Q 90 डिग्री दिया हुआ है, P और Q दिया है 12 सेंटीमीटर और P और R दिया है 13 सेंटीमीटर। हम बताए हैं आप सबको Q के सामने वाला 90 डिग्री के सामने कर्ण H दिया हुआ है, 90 के बनाने वाला भुजा लंब और आधार। ये आपका P है और ये आपका B है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। तो आपको यहाँ करना क्या है, इसमें आपको त्रिभुज में क्या क्या लिखेंगे। चित्र में त्रिभुज चित्र से अरे त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है और आपका जो कोण 90 दे दिया है और क्या क्या दिया है और हमको दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। क्या नहीं दिया है तो QR नहीं दिया है, इसका मतलब QR पहले निकालेंगे। तो QR निकालने के लिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। आप पर इसको भी कहेंगे बनाने वाले 90 को बनाने वाली भुजा लंब और आधार, नीचे वाला आपका बेस है और ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया एपिटेनस PB है। तो यहाँ आपका B का मान नहीं दिया है। तो समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं, इसीलिए पाइथागोरस परिमेय से B बराबर परिमेय से हम ये लगा सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय से हम ये लगा सकते हैं कि जो है देखो B निकालने बोल रहा है तो B बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर रूट न रहे, ये होता है। अब यहाँ B किसको कहेंगे QR को, तो यहाँ लिख देंगे QR रूट का रूट H स्क्वायर, तो H किसको कहेंगे PR को ना, PR स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर H PR को H कहते हैं, 90 के सामने वाला भुजा H माइनस P किसको PQ को P कहेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सबका मान बैठा दीजिए। PR का मान कितना, PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस PQ का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144, घटेगा तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। आपका QR का मान निकल जाएगा यहाँ से, QR का यहाँ से आपका मान निकल जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। अब यह हमको बोल रहा है tan P और cot R, tan P और cot R। tan P का मान हम बताए थे, इसमें अभी हम आप सबको बताएं थीटा के अनुसार लेना है। अगर थीटा E है तो PE होगा और BE होगा, लेकिन अगर थीटा ऊपर में दिया हुआ है, थीटा ऊपर में है तो थीटा के सामने वाला P और बनाने वाला B होगा कि नहीं। तो थीटा नीचे रहेगा तो PE होगा और थीटा ऊपर रहेगा तो P ये। थीटा के अनुसार लिखेंगे, क्या लिखना है तो लिखना है थीटा लिख देंगे। याद किया आपको हल करना है न्यून कोण P के लिए, न्यून कोण P के लिए आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं कि ऐसे बैठा दीजिए। अब लिखेंगे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ कि जो है tan P माइनस cot R। देखिए उसमें हम समझा देते कैसे कैसे लेना है, अब यहाँ उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ से समझ जाना है tan का सूत्र होता है कौन चीज P बाय B होता है और माइनस कॉट का होता है B बाय P होता है। ध्यान दीजिए
tan का b बाय p बाय b, tan का सूत्र p बाय b और cot का b बाय t, उल्टा ना, ये दोनों उल्टा एक दूसरे का, तो उल्टा देंगे सूत्र को। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ कोण क्या ले आए, p लिया है, कोण p आपका ऊपर में ना है, तो कोण p अगर ऊपर में, हम अभी बताएं कोण p अगर ये है तो इसका यही कोण थीटा अगर ई रहेगा तो p इसका ई होगा, यानी बताएं थीटा अगर p है तो थीटा अगर ये वाला है ऊपर में है तो थीटा के सामने वाला जो भुजा जो होगा p और बनाने वाला भुजा b, तो इसका सामने वाला भुजा ये है तो इसको क्या कहेंगे p, और इसको बना कौन रहा है तो p q, तो ये हो गया आपका b। तो इसके लिए जो है आप कह सकते हैं क्यू आर, p इसमें कौन है tan p के लिए, tan p के लिए जो है आपका p का मान जो है क्यू आर है और b का मान जो है p क्यू है, p क्यू है, p क्यू है, ठीक है माइनस। और अब देखिए यहाँ अब जो है यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ आपको ये कह रहा है cot r अगर थीटा ई है तो आपका p ये होगा। अब इसको नहीं देखना है आपको, अगर थीटा यहाँ r ना है तो थीटा r लेंगे, थीटा अगर r है, अगर थीटा r है तो यहाँ जो है इसका p का मान ये होगा और इसको क्या कहेंगे b कहेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि p q बटे नहीं उल्टा हो जाएगा क्यू आर न रे, पहले b का मान तो b ये हो जाएगा, r के लिए b का मान क्यू आर बटे p क्यू हो जाएगा, तो p क्यू लिख देंगे। अब मान बैठा दिए, क्यू आर का मान, क्यू आर कितना दिया है इसमें बताइए, क्यू आर 5 और पी क्यू 12 दिया हुआ है माइनस पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और क्यू आर कितना दिया है रे, क्यू आर अभी 5 ना निकाले हैं और पी क्यू कितना, पी क्यू 12 दिया हुआ है। अब इसी को हल करना है आपको, क्या करना है, अब 12 एलसीएम 12 न होगा रे, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0 बटे 12 एलसीएम, आंसर आ जाएगा 0, आंसर 0 है क्या, यही आपका बन जाएगा। हल्ला नहीं करना। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, इन दोनों का मान निकालना है। सबसे पहले आप ये कीजिए, इसमें जो दिया है उसी पर आपको हल करना है, इसमें हल करना है किस पर, तो साइन ए दिया है कितना 3/4 हाँ या ना, एकदम दिया है। इसका सूत्र होता है साइन ए का, आप ये कह सकते हैं कि साइन ए को क्या कहते हैं, साइन को क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं p/h कहते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 p का मान है और 4 h का मान है, यही ना है। साइन ए बराबर होता है 3/4 और सूत्र होता है p/h, तो ऊपर वाला को p नीचे वाला को h, यहाँ से p और h निकल गया, निकला कि नहीं निकला, लिखेंगे p बराबर कितना, p का मान 3 और h का मान 4 ना रे, इसीलिए पाइथागोरीय त्रिक लगाएंगे, पाइथागोरीय त्रिक लगा देंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरीय त्रिक लगाएंगे। यहाँ जो है देखो पाइथागोरीय त्रिक लगाएंगे, ये साइन ए का जो मान निकाला होगा वह उसी से निकाला होगा, इसीलिए अब आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट आप यहाँ से p का मान 3 निकाल लीजिए, h का मान 4 निकल जाएगा, तो p और h अगर आपका दिया हुआ है तो आप यहाँ से b निकाल सकते हैं, कि नहीं, तो आप यहाँ से b निकालिए, पाइथागोरीय त्रिक से आप लगा सकते हैं b बराबर √h² - p²।
पी स्क्वायर हो जाएगा तो एच का मान कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि 4 चौके 16 और 9 बचेगा कितना रूट 6 बचेगा। 9 7 16 होगा रे 7 ना सही है कि नहीं। अब निकालेंगे ओबो। अब क्या करना है कॉस ए का मान निकाल सकते हैं पहले कॉस ना। अब निकालेंगे कॉस ए थीटा तो वही ना है जो थीटा इसका है वो थीटा इसका है। इसमें पी भी तो चेंज होगा नहीं होगा थीटा अलग रहेगा तभी ना पी और बी चेंज होगा। तो थीटा सबका एक ही है तो पी जो इसमें था वही इसमें भी होगा। तो यहाँ कॉस ए बराबर कॉस का सूत्र क्या होता है बताइए बी बाय एच होता है। बी का मान कितना बी का मान कॉस का बी बाय एच ना होता है। बी का मान रूट 7 और एच का मान 4। अब इसका बोलिए टेन ए है इसमें होगा बी बाय बी होगा। टेन ए बराबर होता है पी बाय बी। आप यहाँ से पी तो वही रहेगा 3 रहेगा और बी का मान रूट 7 और यही दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 15 कोई दिक्कत है समझ में आया। अब फिर से एक बार देखिए आपका यहाँ साइन ए 3/4 दिया हुआ है समझ लीजिए इसको साइन ए 3/4 और बे लड़का ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है यदि cos थीटा ए बराबर 8 हो। क्वेश्चन है यदि 4 नंबर का क्वेश्चन ये है कि यदि cos थीटा कॉस है कि कॉट है रे कॉट यदि 15 कॉट ए बराबर जो है 8 है तो जो है हमको ज्ञात करना है इसमें करना है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए तो साइन ए और सेक ए साइन ए बराबर क्वेश्चन और सेक ए बराबर क्वेश्चन ये दोनों हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि थीटा सबका समान है क्या थीटा ए सबका समान है ना। इसका मतलब ये हुआ आपको हम बताए थे कि सबसे पहले इसमें थीटा देखिए थीटा के अनुसार ही लंब और आधार चेंज होता है ना। तो आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें थीटा देखना है। अगर थीटा समान है तो जो लंब इसका है वही लंब इसका भी होगा और वही लंब इसका भी होगा। समझ में आ रहा है। अगर थीटा चेंज है तो इसका मतलब इसका लंब अलग इसका लंब अलग और इसका लंब अलग होगा। तो यहाँ थीटा सबका ए है थीटा समान है इसका मतलब लंब आधार जो है वही रहेगा किसी में चेंज नहीं होगा। तो आपको हम बताए थे जो चीज दिया हुआ इसी से निकालेंगे। तो यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। यह दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 इन दोनों के बीच में क्या है गुना है। कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा 8/15। हम बताए थे कॉट का सूत्र होता है b/p कॉट का सूत्र होता है b/p होता है कि नहीं। कॉट का सूत्र होता है b/p होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि b का मान 8 है और p का मान 15 है। यहाँ जो है लिख देंगे यहाँ जो है यहाँ क्या क्या दिया है यहाँ b बराबर 8 दिया है और p बराबर 15 दिया है ना। इसीलिए पाइथागोरीय प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरीय प्रमेय से ना रे पाइथागोरीय प्रमेय से क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए b और p दिया है तो हम h बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं। h बराबर हम ये लिखेंगे h का सूत्र क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत है
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो समझिए इसको। देखिए h बराबर होगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसी पे आपको बैठा देना है। यहाँ से आपको p का मान बताइए कितना दिया हुआ है, p यहाँ से 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर। आपको बताया गया है कि 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64 हो जाएगा। तो बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 289 होगा क्या? बोलिए 200 कितना होगा 89, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। कितना होता है 17 ना। आप h बराबर निकालिए, निकाले कि नहीं? अब इस h का मान जो है अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे साइन ए। अब बताइए साइन थीटा एक ही है, इसमें पी बी का मान नहीं बदलेगा, तो आपको सिर्फ सूत्र लगाना है। तो साइन ए बराबर होता है पी बाय एच। यहाँ पी का मान आप बताइए कितना है, पी कितना दिया है 15, तो यहाँ लिखिएगा 15, एच का मान 17 दिया है तो 17, और सेक ए का मान एच बाई बी, यही ना होता है। सेक ए का मान एच बाई बी होता है। कितना होता है एच बाई बी, तो एच का मान 17 और बी का मान 8, और यही दोनों आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी प्रोग्राम समझ में आ रहा है क्या? बताइए एक बार और समझाएंगे। हम क्या किए ध्यान दीजिए, 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए बराबर क्वेश्चन और सेक ए बराबर क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो थीटा चेंज कर देख लेंगे कि थीटा एक है कि अलग अलग है, उसी के आधार पे बनेगा। तो आप थीटा देख लीजिए, यहाँ ए और ए, थीटा समान है, इसका मतलब पी बी का मान कभी बदलेगा नहीं। जो पी का मान इसमें है वही पी का मान उसमें भी रहेगा। अब देखिए आगे काम करते हैं, तो जो ये चीज दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, समझिए यहाँ 15 कॉट ए बराबर 8। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 15 और यहाँ लिख दिए 15 और कॉट ए के बीच में क्या है गुना है। पहले देखिए, पहले समझना उसके बाद बनाइए। 15 कॉट ए बराबर 8, अब याद किया 15 और कॉट ए के बीच में क्या गुना, तो गुना 15 उधर जाएगा, भाग 15, तो 8/15 हो गया। 8/15 हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आप यहाँ से कॉट ए का फॉर्मूला लिखिए, बी बाय पी, कॉट ए बराबर बी बाय पी। आप कह सकते हैं कि जो बी का मान कितना है 8 है, ऊपर वाला को भी ना नीचे वाला को पी, तो पी का मान 15 है। तो यहाँ जहाँ जो है बी बराबर 8, पी बराबर 15। अब बी पी दिया है, क्या नहीं दिया है एच नहीं दिया है, बी पी दिया है, क्या नहीं दिया है एच नहीं दिया। तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरीय प्रमेय से। पाइथागोरीय प्रमेय से जो है तीसरा निकाल एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा या नहीं। जब यहाँ से हम जो पी का मान बैठाएंगे और बी का मान बैठा दिए, 15 का 225 और 8 का 64, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 289। 289 का वर्गमूल 17, 289 का 17। अब जब एच बी पी सब निकल गया ना, अब यहाँ से आप लगाइए साइन ए बराबर बी बाय पी बाय एच, पी का मान 15, एच का मान 17। इसी तरह सेक ए बराबर एच बाय बी, बी का मान कितना, बी का मान आपका हो गया एच का मान 17 और बी का मान 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे देखिए दूसरा नंबर, अगला नंबर क्या है, इसको बनाओ, बना देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन ये है इसमें कि 5वां नंबर है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर बराबर 13/12 हो, तो हमको ज्ञात करना है। तो हमको कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा का मान दे दिया है, समझिए यहाँ सेक थीटा का मान दे दिया है, और जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात के गो 6 गो, ये बताए थे बेसिक में। हम क्या बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें एगो दिया है तो निकलेगा के गो 5 ना, बोलना रे कितना निकालना है 5 गो। तो क्या निकालेंगे, याद रखिए यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो सभी का मतलब क्या हुआ बताइए, तो
सभी का मतलब हुआ साइन थीटा, साइन थीटा ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही ना। और कौन चीज, कॉट थीटा, सेक थीटा देवन क्या है, कॉसेक थीटा ना रे, कॉसेक थीटा। इन सब का क्या करना है, मान निकालना है। इसी सब का मान निकालना है। तो आप यहाँ कीजिए ये कि हम बताए थे आपको, ध्यान दीजिए। ये दिया है ना, तो 5 नंबर में सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, तो 13/12 का सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, h/b लिखते हैं कि नहीं है। तो ऊपर वाला h का मान, नीचे वाला b का मान होगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो है h बराबर कितना दिया है 13 और b बराबर 12 दिया है, दिया है कि नहीं। इसीलिए क्या लगा देंगे, पाइथागोरस परिमय से न रे, परिमय से। तो यहाँ देखिए h भी दिया है, क्या निकालना है, t बराबर ना, आपको बताए थे डायरेक्ट सूत्र याद कीजिए। तो क्या हो जाएगा, h² माइनस b² होगा, देख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि h² का मान रखना है, h 13 ना है, 13 का स्क्वायर, b का मान 12 का स्क्वायर। तो यहाँ आप कितना हो जाएगा आपका, ये 13 का 169 और 12 का 144, घटेगा तो कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल, p का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। ये आपका p का मान निकल गया। आप अब इस सब का क्या करना है, अब लिखना है सबका मान इस पे बैठा दीजिए। साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान कितना है p/h। अब मान बैठाइए अपने से। कॉस थीटा का मान b/h, और टेन का p/b, और कॉट का b/p, और कॉसेक का h/p। सबका मान बैठाइए और इसका आंसर निकालिए। इस पे सबका मान बैठा दीजिए। आपके पास h दिया है, b दिया है, और अब p हो गया, तीनों चीज हो गया ना। जब तीनों हो गया तब उस तीनों का मान आप यहाँ बैठा दीजिएगा, तीनों का आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में किसी को। हाँ, ऑनलाइन वाला बच्चा को कुछ नहीं होगा, बच्चा सब समझदार सब ना है, हो जाए। अब 10th में जो है इतना आसान दिमाग नहीं लगाएगा तब तो पढ़ने बेकार है। अगर आप बच्चा पढ़ाइए मत करो, गैया बकरी खरीदो और शांति से। अभी तो पूरा खेत परती है नहीं है, ओखरे लेके जो शाम को 1 घंटा, ध्यान को 1 घंटा, ये काफी है उसके लिए। चलो जल्दी होता है। और जिसको जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करना।